हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम को सेकंडों में हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। एलसीएम जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का तरीका तो तकरीबन सभी को आता है कि एलसीएम मालूम करने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह। और कोई भी नंबर हो, सपोज करें आपके पास ये नंबर है 4, 8 और 16। अगर इसका हमें एलसीएम मालूम करना हो तो इस तरीके से तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। हमें चाहिए एक ऐसा तरीका जो थोड़े से टाइम में हमारा आंसर हमें दे दे। तो इसके लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम ट्रिक के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो 4 है, 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ये डिवाइड होकर 4 बन जाएगा और ये डिवाइड होकर 8 बन जाएगा। इसी तरह इसको मज़ीद 2 पर डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। इस तरह 2 पर जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करें, जो डिवाइड नहीं होते उनको उसी तरह उतार दें। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो चुका है और ये भी डिवाइड हो चुका है। इसी तरह ये भी डिवाइड होगा 2 पर, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करें, जो नहीं हो रहा उनको उस तरह लगा दे, तो आखिर में सब के बाद आंसर 1 1 आ जाएगी। अब आखिर में सबका आंसर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। हमें चाहिए एक शार्ट तरीका। तो शार्ट तरीके से अब करते हैं कि किस तरह हम ट्रिक का इस्तेमाल करके सेकंडों में हम अपना एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 16 है। 16 जिस जिस टेबल में आता है, 16 4 के टेबल में आता है तो इस पर डिवाइड हो सकता है। 16 4 पर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी 16 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 16 8 के टेबल में भी आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 8 पर डिवाइड हो सकता है, इसके टेबल में आता है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है? 16 है। इसको हमने सोल्व भी किया है और हमारा आंसर 16 आ चुका है। इसी तरह सेकंड ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए टाइम लेता इस ट्रिक को समझने में टाइम ले रहा है, वरना ये सेकंडों का काम है। 4 8 16 16 एलसीएम, इतना सिंपल है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखें कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होता है। सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 30। अब सबसे बड़ा नंबर 30 है। 30 जिस नंबर के टेबल में आता है वो तो ठीक है, 10 के टेबल में आता है, यानी 10 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये हमने लगा लिया है। मसला किसका है? मसला है 20 का। 20 का मसला है कि 20 के टेबल में 30 नहीं आता। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, जब इस तरह हो कि किसी नंबर के टेबल में ये नंबर ना आता हो, तो इस नंबर को हम 2 के साथ या 3 के साथ या 4 के साथ या 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम छोटे नंबर को देखेंगे। तो जब यहाँ पर जो छोटा नंबर है वो 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जब इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 60। अब देखें क्या 60 20 पर डिवाइड होता है? हाँ, 30 डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 60 आ चुका है। अब 60 20 पर डिवाइड हो सकता है या 20 मल्टीप्लाई 3 60 आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इस तरह होगा, एलसीएम 60 होगा। जब इस तरह हो तो आपने इस बड़े नंबर को 2 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आ जाए अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो वो आपके पास एलसीएम होगा। 10 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 है। इसी तरह सेकंड ट्रिक इसमें क्या है, आपके पास नंबर है 8 11 16। सो सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, अगेन सेलेक्ट करना है। 16 8 के टेबल में तो आता है, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, अब मसला है 11 का। 11 के टेबल में 16 नहीं आ सकता, और इसमें ख़ास बात यह है कि 11 आपके पास प्राइम नंबर है। 11 जब प्राइम नंबर है, ये अपने आप पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सकता है। तो इस केस में जब आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर हो तो फिर क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना होगा।
यानी आपने मल्टीप्लाई करना होगा 16 मल्टीप्लाई 11 करना होगा और वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 11 जब आप करते हैं तो इससे आंसर आ जाता है 176। तो यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा वो होगा 176 होगा। जब प्राइम नंबर होगा तो इस तरह दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह द फोर्थ वन है, इसमें फोर्थ नंबर है 2, 9, 13 और 18। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ भी सेलेक्ट करना है, ये हमारा पास सबसे बड़ा नंबर है 18। एलसीएम निकालते हैं इनका, तो 2 पर डिवाइड हो सकता है तो हो सकता है, 9 में भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 9 आर 18, 9 2 आर 18। इस प्राइम नंबर को क्या करना है, फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, यानी आपने निकालना होगा 18 मल्टीप्लाई 13 करना होगा। तो जो भी आंसर आपके साथ आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 254 एलसीएम हो जाएगा। जब आपको ये 4 ट्रिक्स याद हो तो आपको ये लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।